नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे हमारे व्यवहार का किन ग्रहों से संबंध होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि अगर सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो परेशान होता है कभी वाणी से कभी व्यवहार से, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके ग्रहों से होता है। आपका प्रमोशन से इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि आपकी आदतों से बन रहे हैं आपके नुकसान के रास्ते। कैसे समझें, कैसे जाने और कैसे इनको लेकर सुधार करें, इसी पर हम पूरी जानकारी आपको साझा करेंगे, बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गई हैं ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह जी। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो जीतू जी, आज हम अपने विषय पर जाएंगे। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। आप हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप इन नंबर पर कॉल करिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है जीतू जी, वो इसको लेकर है कि लोगों की वाणी, जिसका वो ध्यान नहीं रखते हैं बोलते वक्त, कभी अपने व्यवहार से किसी को दुखी कर देते हैं, कभी अपनी बातों से किसी को दुखी कर देते हैं। तो इसमें सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इसका सीधा संबंध ग्रहों से होता है। तो कैसा संबंध ये ग्रहों से होता है जीतू जी, और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? क्या ग्रह अगर खराब है तो इसका असर भी होता है, इस वजह से भी ये होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वाणी का जो भाव होता है वो दूसरा भाव होता है कुंडली का, जो कि हमारे धन का भाव भी होता है। आप देखिए, वाणी अगर खराब है तो फिर धन कितना मिलना चाहिए आपको, आप कितना डिजर्व करते हैं। तो धन पर इसकी गाज जो है वो सबसे पहले पड़ती है। फिर दूसरा आता है, ये तो वाणी ने आपका धन खराब कर दिया, लेकिन आपका आचरण, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, और सबसे बड़ी बात है आपके कर्म, वो आ जाता है लग्न और लग्नेश से। तीसरा इसका संबंध बनता है हमारे कर्म के भाव से, वो होता है हमारा दशम, जो कि हमारे काम का भाव भी होता है। अब ये तीन भाव सोच लीजिए, आपकी अशुद्ध वाणी, आपके अपशब्द, दूसरों को छलनी करने वाले तीर, ये जब भी आप चलाएंगे तो ये दूसरों को वार कितना होगा ये तो मुझे नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि आपके सारे कर्म खराब हो जाएंगे, आपका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ये आपका खराब हो जाएगा। तीसरा, आपका धन का भाव जो है वो खराब हो जाएगा। यानी कई बार हम क्या करते हैं कि हमें अगर एक ओहदा मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, हम कई बार बल से परेशान करते हैं दूसरों को, कई बार छल से परेशान करते हैं। अब तरीका चाहे बल से हो चाहे छल से हो, है तो दूसरे को परेशान करने का हुआ ना। तो अभी ये सोचिए, अपने सामने वाले को जो परेशान किया तो उसका प्रभाव सामने वाले पर तो इतना होगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपके ऊपर कितना हुआ? आपका धन भाव खराब हो गया, आपकी इनकम खराब होगी, आपका काम खराब हो गया, आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी, और फिर उसके बाद आपका डाउनफॉल जो है वो धीरे 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 शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। यानी अगर सताने का भी मौका ढूंढ रहे हैं ना आप किसी को, तो फिर भी हम कहेंगे कि अपने ग्रहों की तरफ नजर जरूर दौड़ा लीजिएगा। जी अच्छा जीतू जी, क्या कुछ खास उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग अपनी फितरत से, अपने व्यवहार से वो इसे बदल नहीं सकते हैं। अब ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का असर तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं रेगुलर अपने डेली रूटीन में? जी बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे भाव ऐसे पीड़ित हो रहे हैं जिसकी वजह से आप ही डेंजर जोन में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर काबिलियत तो होती है, लेकिन वो काबिलियत आपको खोखला कर देती है। दूसरी बात कई बार होती है, जब आप एक्सेस चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो इसका मतलब राहु का प्रभाव आपकी वाणी के ऊपर पूरा हो चुका है। आपके अंदर काबिलियत कम है, बस सिर्फ जोश से अपनी सिचुएशन को आप संभालने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके जो होते हैं वो गलत है। वाणी भाव से हमने कहा धन का संबंध है, और वाणी भाव जो होता है वो इंपॉर्टेंट भाव इसीलिए माना जाता है, वो काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव होता है, जिसमें जो राशि बैठती है वो शुक्र, यानी लग्जरीज, आपकी लग्जरीज पे वार पड़ जाता है। बुध वाणी के कारक होते हैं, बुध आपका ठीक होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा आपको दूसरे भाव में बैठे हुए प्लेनेट या फिर दूसरे भाव का स्वामी जो शुक्र, एटलीस्ट आप इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको तुलसी खानी चाहिए। अगर आपकी मुंह से
कड़वापन निकलता है। आप ये देखिएगा जब भी राहु का प्रभाव होता है वाणी भाव पर तो वो हकला करके बोलेंगे, आपको क्लियर वर्ड्स नहीं बोलेंगे, आपको हो सकता है कुछ अपशब्द बोल करके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे ये हमें क्या बोल के गए। तो यानी कहने का मतलब ऐसे घुमा करके बात करेंगे। और अगर उसमें प्रभाव मंगल का होता है तो ऐसे लगेगा कि अभी तो अभी ये मार करके ही चले जाएंगे, यानी ऐसा वर्ड्स बोल जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि तीर लग गया पूरी तरह से। यानी ग्रहों का प्रभाव है जिसकी वजह से आपकी वाणी खराब है, आपका आचरण खराब है, आपका बिहेवियर खराब है और फिर आपके कर्म खराब हो जाते हैं। जोश में आएंगे तो होश खो देते हैं ना। तो यहाँ पर एक तो आपको तुलसी ज़रूर खानी चाहिए, एक सिर्फ और सिर्फ आपको संडे को छोड़ करके बाकी ऑल डेज आपको तुलसी खानी चाहिए। आपको पन्ना पहनना चाहिए, पन्ना पहनने से आपकी थोड़ी सी एनर्जी जो होती है वो कंट्रोल होती है। इनफैक्ट आपको ये समझ में आता है कि मुझे क्या चीज़ बोलनी है क्या नहीं बोलनी है और इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर किस तरीके का होगा। और तीसरी बात जो है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, जबकि होते नहीं है। जब गुस्सा आता है तो शांतमान कोई होती नहीं चीज़ इनके आसपास। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अगर रात्रि के समय आप अपने पैर धोकर के सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे एक स्टेबलपन आने लगता है, एक शांत स्वभाव इसका बनने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो हमारी वाणी के ऊपर जो एक कड़वा सा पड़ रहा होता है वो खत्म होता है। और प्लस आपका आचरण जो बिहेवियर जो आपका है वो धीरे धीरे आप कंट्रोल होने लगता है कि हम गलत तो नहीं करें, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, उसके साथ कुछ गलत ज़्यादा ना हो जाए कि जिसका हमें देखने को दंड जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हम कल युग में जी रहे हैं, हम सतयुग की बात नहीं कर सकते। सतयुग में अगर एक वर्ड बोलते थे तो सामने सामने उसका इम्पैक्ट आपको मिल जाता था, लेकिन कल युग में क्या है, ये प्रभाव थोड़ा सा घूम करके जाता है, बट जाता ज़रूर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा शांत भी रहना चाहिए। पन्ना रत्न अगर आप चाहें तो ज़रूर पहनिए। और दूसरा, गणेश जी की आराधना जितना आप करेंगे उतना अच्छा माना जाए। गणेश के मंत्रों के जाप करिए। गायत्री मंत्र का जाप इस व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान करता है, क्योंकि परेशान खुद भी होते हैं वो। ऐसा नहीं कि आपने दूसरों को किया और खुद नहीं हुए। तो दान करने चाहिए, क्योंकि दान जो है हमारे कल्याण का रास्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी कंट्रोल होने लगती है। अच्छा जीतू जी, इससे पहले कि हम पंचांग पे जाए, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है, जैसे हम वर्क प्लेस में होते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल में भी होते हैं अगर, तो बच्चे भी कई दफ़ा अपशब्द बोल देते हैं। लेकिन जब आप वर्किंग में होंगे, आप काम कर रहे होंगे, तो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना जहाँ पर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपशब्द बोलते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि आपके पीछे से ऐसा बोला गया है, तो उनसे कैसे बचा जाए, उनके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, बचने का भी रास्ता दे रही हूँ और उन लोगों को बचने की ज़्यादा ज़रूरत है जो बोलते हैं ऐसे। देखिए, गद्दी और कुर्सी कभी किसी की होती ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बदलाव नियति है, किसी भी चीज़ का बदलाव। एक बच्चा है वो बड़ा होगा, वो फादर बनेगा, फिर उसके बाद जो उनके आगे बच्चे आ जाएंगे, यानी एक स्टेप बाय स्टेप आपकी चेंज का समय जो होता है वो। लेकिन जो कहते हैं कि वक्त को संभाल करके रखते हैं, वो एटलीस्ट अपनी एक पर्सनैलिटी, अपने एक व्यक्तित्व को संभाल करके रखते हैं। तो पहला तो नुकसान उन्हीं का है जो बोलते हैं। लेकिन बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, ऐसे लोगों को अपने माथे के ऊपर हमेशा या हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए, और हो सके तो इन व्यक्तियों को शहद का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाले की एनर्जी को कंट्रोल करे, अरे नहीं इनको नहीं बोलना, गलती हो गई इनको बोल करके, तो शहद का थोड़ा सा सेवन इनको ज़रूर करना चाहिए। वंस इन ए वीक, अगर हफ्ते में एक बार भी ये थोड़ा सा शहद अपनी जीभा के ऊपर रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको बोलने से पहले ना 10 बार सोचने लगेगा। जी चलिए, और अब पंचांग का रुख करेंगे। आज का पंचांग क्या है जीतू जी, बता दीजिए। जी, आज के अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 की 2082, तारीख है 21 मई, दिन बुधवार है, तिथि आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। और नवमी अष्टमी तिथि का जो था वो क्षय है, यानी वो तिथि आई ही नहीं सूर्योदय पर। आज चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जो कि आज शाम 8:58 तक का रहेगा, और इनके स्वामी राहु होते हैं। और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा और इसके स्वामी गुरु होते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो आज वैद्रति योग है, ये एक अशुभ योग माना जाता है, जो कि पूरा दिन रहेगा और सूर्य और चंद्रमा से इनकी युति से ये योग बनता है।
अच्छा योग नहीं कहा जाता है, क्योंकि ऐसे योग जो है आपको रेस्टलेस करेंगे, अशांति देंगे, आपके काम में थोड़ा सा तनाव और रुकावटें कर सकते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य जो है इस योग में नहीं करना चाहिए। राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर 12:24 से लेकर के दोपहर के 2:03 तक का राहु काल है। और अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:50 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। शुभ कार्य आप इस समय कीजिए। जी चलिए, अब एक एक करके हम कॉलर्स को ले लेते हैं, उसके बाद हम राशिफल जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो जी बताएं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। जी मेरा टीवी की आवाज कम करिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। टीवी की आवाज कम करिए। हाँ मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान का तो मेरे को मालूम नहीं है, जी पर मैं जमीन का और ये लकड़ी का काम करता हूँ। जी जी तो क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं जमीन का काम करता हूँ। काम आगे नहीं बढ़ रहा है। जी 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 काम रुक रहा है। जी आपकी नाम राशि के हिसाब से आपकी कुंभ राशि बनती है, जिसके स्वामी जो होते हैं वो शनि देव होते हैं। और शनि देव बिजनेस के कारक भी कहे जाते हैं, न्याय के कारक भी कहे जाते हैं, और साथ के साथ थोड़ा सा डिले यानी देरी करने के कारक भी कहे जाते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को स्लो नहीं होना चाहिए और उसका बिजनेस, इसीलिए उन्हें शनि आराधना जरूर करनी चाहिए। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो एटमॉस्फेयर है वो अगर हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि 29 मार्च को शनि ने घर बदला है, उसने अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ दी, वो 12वें भाव की राशि में बैठे हैं। लेकिन 12वां भाव जो व्यय भाव भी होता है, तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप शनि आराधना कीजिए। शनिवार को आप कुछ चीज़ों का दान करना शुरू करिए, और खास करके ज्येष्ठ महीना है, ज्येष्ठ महीने में तो कहते हैं कि जल का दान सर्वोपरि माना जाता है। जल का दान करिए, और एक उपाय और जरूर कीजिए, अपने सर से लेकर के पैर तक का एक काला धागा नाप लीजिए शनिवार के दिन, और उसे राइट कलाई में शनिवार को सूर्य अस्त के बाद में इसे पहन लीजिए। जो नजर लगी होगी वो नजर दूर हो जाएगी, और आपके काम के रास्ते जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बच्चे का जन्म है 10/1/97। 10/1/1997। हाँ जी जी, जैसलमेर का जन्म है उसका, 1/25 का दिन में, दोपहर के 1:25। जी जी ये मैडम इसका नहीं संबंध बहुत आते हैं, 40-50 संबंध आ गए, एक भी संबंध बैठ नहीं रहा है। कोई संबंध बैठ भी जाता है तो वो मना कर देता है थोड़ा दिन बाद। शादी क्या क्या कारण? जी 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 शादी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है जी। जी आपकी मेष लगन की इस बच्चे की कुंडली बनती है, और राशि जो बन रही है वो बन रही है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। राहु की महादशा शुक्र की अंतरदशा चल रही है। राहु और शुक्र तो इसके सप्तम भाव के स्वामी हैं, लेकिन शुक्र बैठे तो अच्छी जगह हैं, बट शादी के जो कारक होता है, जैसे हम कन्याओं की बात करते हैं उनके लिए गुरु होते हैं, जो पुरुष होते हैं उनके लिए शुक्र कारक माने जाते हैं। शुक्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका गुरु अस्त है, नीच का है, डेबिलिटेड है, अस्त है, प्लस जो दशा जो है वो थोड़ा सा डिले करने वाली दशा है। तो ध्यान रखिएगा, रिश्ते तो अभी भी आएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे, कई बार हम इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि शादी जल्दी हो जाए बस फिर देखा जाएगा, तो शादी के बाद इनकी दिक्कतें ज़्यादा शुरू होंगी। इनका जो 12वां भाव है, जो पति पत्नी का बेडरूम हाउस कहा जाता है, वहां पर सेपरेशन का प्लैनेट अगर बैठ जाता है तो शादी के बाद की दिक्कतें ज्यादा बढ़ाता है। कुंडली मिलान पूरा कराइएगा इसका। जब तक आप पूरे ग्रहों को ना देख लें तब तक शादी ना कीजिएगा। और रही बात अगर शादी में अड़चने आ रही हैं तो इस उपाय को कीजिएगा। एक तो सबसे पहले इस व्यक्ति को आपने केले का पेड़ की जो जड़ की मिट्टी होती है वो लाइए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और इसका तिलक लगाना शुरू कर दें, और राइट कलाई के ऊपर ये अपना पीले रंग का धागा बांध करके रखें, और हर गुरुवार को हल्दी डाल करके नहाना शुरू कर दें। बहुत जल्दी योग बन जाए, 2026 में शादी होगी। जी जी, अगले कॉलर हमारे साथ जो जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं।
अपनी टीवी की आवाज कम कर लीजिए सर, और अपना नाम और अपना सवाल बताइए, डिटेल्स बताइए। नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? जीतू जी, आपको नमस्कार है। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। जी बताइए। और मैं कुछ अर्चना के बारे में पूछना चाहता हूँ। 7 मई 1979, 7 मई 1979 सुबह का समय है 7:30। जी जन्म स्थान है पिलानी। जी और ये पूछना चाहता हूँ कि उसको आपने कल बताया था पन्ना, जी तो वो पन्ना कितने रत्ती का पहनना चाहिए, जी। किस अंगुली में पहनना चाहिए और किस समय पहनना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए। और मेरे पास 5.5 रत्ती का पन्ना पड़ा भी है, जी क्या वो पहना सकते हैं? इसके बारे में आप बताएं। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप वेरीफाइड करते हैं ना किसी चीज़ को, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सही चीज़ एटलीस्ट पहनिए। देखिए, एक तो पहले 5.25 5.5 रत्ती का पन्ना नहीं, इन्हें कम से कम 7.25 7.5 8 8.25 8.5 तक का पन्ना इन्हें चाहिए। एक तो पन्ना अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात है इसे चांदी में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें बुधवार के दिन ही पहनना है, और कोशिश कीजिएगा कि शुक्ल पक्ष का बुधवार हो। शुक्ल पक्ष के बुधवार में चांदी में बना करके पन्ना, पूरा विधि विधान पूजा अच्छे से करवा करके फिर आप किसी भी रत्न को धारण करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब ये रत्न धारण करें, जब आपका ये रत्न बन जाए, तो किसी से भी आप उसका मुहूर्त ज़रूर पूछ लीजिए कि हमें ये धारण कितने बजे करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस दिन ये पन्ना धारण करें, इन्हें काले, नीले, ग्रे रंग के कपड़े एक दिन के लिए बिल्कुल नहीं पहनना है। तामसिक भोजन नहीं करना है, चाहे उसमें प्याज लहसुन ही क्यों ना हो। एक दिन का परहेज है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है जी। गॉड ब्लेस यू जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्ते। मैं बांसवाड़ा से रोहित पटेल बात कर रहा हूँ। जी, बताइए। जी, मेरा जन्म है 6 मार्च 91, जी सुबह 3:37। जी जन्म स्थान बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ठीक है शादी कब होगी उस बारे में बात करनी थी। जी। आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है मकर लग्न की, और राशि बन रही है तुला राशि। चंडाल योग सप्तम भाव में है। सप्तम भाव पीड़ित जिनका होता है, उन्हें दिक्कतें बहुत ज़्यादा शादी की आती हैं। और फिर रही बात अगर कि हम कारक को देख लेते हैं कि कारक तो शुक्र बनते हैं। पुरुषों के लिए तो हमने कहा शुक्र है, और महिलाओं के लिए जो होते हैं वो गुरु होते हैं। तो शुक्र तो उच्च अवस्था में है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो प्लैनेट इकट्ठे बैठे हुए हैं, जो आपस में कंजेशन कर रहे हैं, युति कर रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में आपको खास करके गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, इन्हें नाभि में हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए। थोड़ा सा हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए, और इन्हें तिलक भी हल्दी का लगाना चाहिए। और साथ के साथ इत्र, यानी परफ्यूम नहीं, इत्र, क्योंकि परफ्यूम जो होता है उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन इत्र जो होता है वो प्योर होता है। तो इत्र का इन्हें से जो है वो अपने शरीर पर ज़रूर लगाना चाहिए। शादी के जो योग हैं वो 2026 में ही बन रहे हैं। अभी थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट हाँ, कुंडली मिलान हम फिर आपको भी कहेंगे ज़रूर कि कुंडली मिलान आपका पूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव में योग जो है वो पीड़ित योग है जी। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, नमस्कार जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है हमें, बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डिटेल बताइए, किसके बारे में मेरे जाने? बेटे के बारे में पूछना है। हेलो, जी जी, बताइए बताइए। मेरे बेटे का नाम है समीर मीणा। जी मेरे बेटे का नाम है समीर मीणा। जी हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर जी 17 दिसंबर 2007, सुबह 2000 के 5:45 पर। सुबह के कितने बजे? फिर सुबह से एक बार डिटेल बताइए। आज उन्होंने 2007 बोला था। 2007 5:45 आई थिंक बोला है। 5:45 जी, सुबह जी। के 5:45 पर, जयपुर। जी जी, क्या पूछना है आप पूछिए जी, प्रश्न अपना कीजिए। सवाल हाँ, पूछिए मैम। 2007, डेट ऑफ बर्थ 2007।
प्रश्न पूछिए, प्रश्न क्या पूछना है आपको? मैं जानना चाहती हूँ इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसका स्वास्थ्य वगैरह सब कैसा रहेगा। सबसे पहले तो बहुत गुस्से वाला बच्चा है, बिल्कुल नहीं मानता आपकी बात, कुछ नहीं सुनता आपकी बात, बहुत जिद्दी, बहुत स्टबन बच्चा है। इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनके लग्न का स्वामी अष्टम भाव में रेट्रो होता है। तो आप कहेंगे ईस्ट जाइए, वो कहता है वेस्ट सबसे अच्छा है। घर वालों की बात तो ये सुनते ही नहीं है। शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। अगर हम भविष्य की बात करेंगे, इस बच्चे की काउंसलिंग लगातार रखिएगा। इस बच्चे को ज़्यादा कहते हैं ना, हम पुश कर देते हैं कि जो भी अगर गलत कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा है, कोई बात नहीं बेटी है, ये नहीं कीजिएगा। अगर एक व्यक्ति इसकी गलती निकाल रहा है तो माता पिता में से दूसरा व्यक्ति उसको सपोर्ट ना करे। ये हम बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा फिर आपके हाथ से निकलेगा, उसके बाद आपको बहुत पीड़ा होगी। एक मूंगा रत्न इस बच्चे को पहना दीजिए अभी से ही, और इसे कभी खोलने मत दीजिएगा। कम से कम 8.25 रत्ती का हो, कॉपर में बनाइएगा, गले में भी धारण कर सकते हैं आप इसे, और इसे रिंग फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि भविष्य तो तब अच्छा रहेगा जब ये फोकस करेगा, क्योंकि फोकस नहीं करेगा, ये बिल्कुल मानता नहीं है बात, जिद्दी है, इसीलिए दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, काउंसलिंग करिएगा। जी जी, चलिए अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं, और हमारे पास समय रहा तो हम कुछ और कॉलर्स को भी जोड़ेंगे। जी, राशियों की बात करते हैं तो सबसे पहली राशि मेष राशि, एरीज। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आज दोस्तों के साथ मस्ती कुछ ज़्यादा ही करेंगे, लेकिन अपना काम भी साथ के साथ ज़रूर कीजिएगा। पुराने रोग बढ़ने की पूरी संभावना है। ओवर ईटिंग से बचिएगा, यानी जितना ज़रूरी है उतना ही भोजन कीजिए, घर का ही खाना खाएं तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा भूरा यानी ब्राउन, भाग्य रहेगा 66%। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। पैसों को लेकर के थोड़ा सा आज के दिन आपको तनाव हो सकता है, थोड़ा सा टेंशन हो सकती है कि पैसा आया नहीं, पैसा खर्च ज़्यादा हो गया। लोगों के सहयोग से कुछ फ़ायदा भी आपको मिल सकता है, लेकिन साथ के साथ आपको स्वास्थ्य का आज के दिन ध्यान रखना है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर, भाग्य रहेगा आपका 62%। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। अचानक धन लाभ की पूरी संभावना है। नया वाहन चाहें तो आप आज खरीद सकते हैं, या खरीदने के योग बन रहे हैं, आप उसकी नींव डाल सकते हैं, कुछ टोकन अमाउंट दे सकते हैं। और थोड़ा सा अपने काम जो है वो खुद कीजिएगा, क्योंकि काम नहीं ढंग से करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि नौकरी में आगे बढ़ने के मौके तो मिल रहे हैं, बट फोकस आपको करने की ज़रूरत है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हल्का गुलाबी, भाग्य रहेगा 75%। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसेरियन की। काम के नतीजों को लेकर के आप संतुष्ट नहीं रहेंगे आज के दिन। अपना निजी सामान, पर्सनल चीज़ें संभाल करके रखिएगा। दूसरों की खातिर हो सकता है आज थोड़े से आपको कुछ त्याग करने पड़ सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हल्का लाइट येलो कलर, भाग्य रहेगा 71%। सिंह राशि यानी लियो। आपको आपके काम का फल आज के दिन तुरंत मिल सकता है, यानी काम किया और उसका बेनिफिट मिला। खरीदारी करने के लिए दिन आपका ठीक नहीं है, यानी आज खरीदारी टाल दीजिएगा। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, हो सके तो आप ही शांत रहिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गुलाबी, भाग्य रहेगा आपका 62%। अगली राशि है कन्या यानी वर्गो। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी के योग बन रहे हैं। ज़्यादा बहस ना करें सामने वाले के साथ। छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है, यानी बात बहुत छोटी होगी लेकिन विवाद बहुत बड़ा होगा। आपके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ सकती है, परेशान ना हो, ये समय आज का निकाल लीजिए शांति से। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 69%। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अचानक कुछ प्रमोशन के योग बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन आपका सामान्य रहने वाला है। अगर हम सेहत के हिसाब से देखते हैं तो सेहत के हिसाब से भी आपका दिन सामान्य ही नजर आ रहा है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, भाग्य रहेगा आपका 77%। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। खान पान पर थोड़ा सा आज के दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई बड़ी सफलता आज के दिन आपको मिल सकती है। पुराने किए हुए काम का फायदा हो सकता आज ही मिल जाए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद, भाग्य रहेगा आपका 71%। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं। समस्याओं को धैर्य से सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। अधिकारियों का समर्थन
आपको मिल सकता है। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपको कुछ खास फायदा देने वाली है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी, भाग्य रहेगा आपका 76%। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, नए दोस्त बनेंगे और ये दोस्ती अच्छी भी रहेगी। अपने मन की बातें आसपास वालों को ना बताइएगा आज के दिन। अपने कर्मचारियों के बारे में थोड़ी सी आपकी सोच जो है वो बदल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, भाग्य रहेगा आपका 71%। कुंभ राशि की बात करते हैं यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, कोई बड़ा और नया काम आपको आज के दिन मिल सकता है। आज के दिन पैसा किसी को उधार में ना दीजिएगा, क्योंकि आज का दिया हुआ पैसा आपको मिलेगा नहीं। घर में आपको लेकर के थोड़ी सी तनाव की स्थिति बन सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें वो रहेगा लाल, भाग्य रहेगा आपका 65%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन, फिजूल खर्च से थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस उन पर ना थोपें। आज कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे, भाग्य रहेगा आपका 70%। जी चलिए, तो आज का विषय भी काफ़ी खास रहा और उम्मीद करते हैं कि आप उससे समझे होंगे ग्रहों का किस तरीके से असर होता है आपके जीवन पर भी। जीतू जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।